अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मैदान खाली था, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन तब्दीली के दावेदार पीटीआई का लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया। ना कारकुनान आए, सपोर्टर्स ने भी वफा ना दिखाई, क़यादत ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने के इल्जामात लगाते रहे। रास्ते खुले थे, शाहराहों पर कंटेनर्स भी नहीं थे। हुकूमत पंजाब ने वादे का पास रखा, तहरीक इंसाफ को खुला सियासी मैदान दिया। बेवफाई पीटीआई कारकुन कर गए, जलसे में शिरकत के लिए अक्सरियत निकली ही नहीं। तहरीक इंसाफ का खाली पिंडाल पीटीआई मुस्तरद का ऐलान कर गया। पीटीआई क़यादत के दावे तो बड़े बड़े थे, तैयारी तो बहुत थी, कारकुनों का लहू भी बहुत खूब गरमाया था। ऐन वक्त पर लाहौर इस्लामाबाद हत्ता के केपी सड़कों पर कोई बड़ा काफिला ढूंढे से नजर न आया। खाली कुर्सियों से खिताब करती क़यादत को जब जलसा नाकामी पर शर्मिंदगी महसूस हुई तो साउंड सिस्टम गिरा दिया, बत्तियां बुझा दी। इंतजामिया से बात करके जलसा गाह से मुंतशिर हो गए। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर में भी बदमाशी। इंतजामिया से मुकर्रर वक्त पर जलसे खत्म करने का वादा पूरा न किया, जलसा जारी रहा। इंतजामिया ने पहले जलसा गाह खाली करने की तंबी की, फिर एक्शन लिया, लाइटें बंद की, कंटेनर खाली कराए, कुर्सियां हटाई गईं। जलसे की नाकामी देखकर कारकुनान आपे से बाहर हो गए। जलसे की नाकामी का गुस्सा या कायदीन की अदम दिलचस्पी, पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर। लेट लतीफी खुद दिखाई, इंतजामिया ने एक्शन लिया तो हत्थे से उखड़ गए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसे की नाकामी का गुस्सा खाली कंटेनर्स, फुटपाथों और बैरियर्स पर उतारा। डंडा बरदार दर्जनों कारकुनान जलसा खत्म होने पर सड़कों पर आ गए, तोड़ फोड़ भी की, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। जलसे का मुकर्ररा वक्त 3 से 6 बजे तक था। वक्त बढ़ा तो इंतजामिया हरकत में आई। डीसी लाहौर के अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी जलसा गाह पहुंची। ऐलानात किए गए कि जलसा फौरी खत्म कर दें। पीटीआई मुंतजमीन ने बात ना मानी तो पुलिस ने अज खुद लाइटें बंद कर दी और जलसा गाह खाली कराई। अब आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई के जलसे के दिन भी सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा रहा। सारा शहर खुला रहा, सड़कें, गलियां, चौक भी बंद नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हिदायत करते हुए कहा था कि लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जुलूस के शुरा के लिए खोल कर रखा जाए। लाहौर में पीटीआई कमाल ना दिखा सकी, बड़े जलसे के दावे ठुस हो गए, सब रास्ते खुले रहे, मामूलाते जिंदगी पर भी कोई फर्क ना आया। सड़कों पर जलसे के शुरुका का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। शिमला पहाड़ी, माल रोड, कैलरी ग्राउंड, कलमा चौक, रिंग रोड, भट्टा चौक, लालक चौक, लिबर्टी चौक, MM आलम रोड, हुसैन चौक और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके भी पीटीआई के रंगों से महरूम रहे। शाहदरा, फिरोजपुर रोड, इचरा चौक, जेल रोड, ठोकर नियाज बेग समेत लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों और चौकों पर भी पीटीआई अपना रंग ना जमा सकी। दिन भर पूरा शहर खुला रहा, लाहौरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां सरंजाम देते रहे। एक भी सड़क, गली या चौक बंद नहीं हुआ, तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली रहीं। किसी भी सड़क, चौक या गली में रुकावटें नहीं लगाई गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा था कि पीटीआई के जलसे के इंतजामात में किसी भी किस्म की रुकावट खड़ी ना की जाए। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जुलूस के शुरुका के लिए खोल कर रखा जाए। आज़ाद अदलिया पर कतखन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब कहा कि हमें जलसा करने के लिए NOC तक नहीं दिया जाता, अमेरिका का वीज़ा जल्दी मिल जाता है। बोले कि इदारों को आपस में लड़वाना नहीं चाहते, अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की अवाम तैयार कर बैठे हैं, आज़ाद अदलिया होगी, आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हमें NOC नहीं दिया जाता, जब NOC मांगे तो NOC से अमेरिकन वीजा जल्दी और आसानी से मिलता है। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। इंशाल्लाह हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। बढ़के मारने वालों की जलसे में सियासी औकात सामने आ गई। अब इन्हें अपने इब्रतनाम का पता चल गया। ठंड पड़ गई सीनियर वजीर पंजाब और मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे पर तनकीद। बोली कि पूरा दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था, 2 बजे निकलने वाले अली अमीन गंडापुर की जलसा गाह पहुँचने की नीयत ही नहीं थी। ने जो इतनी बड़के मारी थी इस्लामाबाद में, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में,
तमाम रास्ते खुले हुए थे, हर सड़क खुली हुई थी, इसके बावजूद ये नहीं पहुंच सके, लेकिन इनकी औकात भी खुल के सामने आ गई। आज नाकामी और अपनी असलियत और अपने इबरतनाक इख्तिताम का यकीन हो गया है, ठंड पड़ गई है। तो हम तो लोग गंडापुर साहब को ढूंढ रहे हैं, किधर गए? 2 बजे जो शख्स निकला हो खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी नीयत आपको लगती है कि उसने जलसागाह में पहुंचना था? आपने तो ढोल वाले लेकर लाहौर आना था। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में जब जलसा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीन गंडापुर साहब ने जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो जो शख्स बैठा हुआ है ना जेल में, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। बड़े बड़े दावे किए गए, खोदा पहाड़ निकला चूहा, लाहौर जलसा भी फ्लॉप रहा। पूरा जोर लगा कर भी पीटीआई पूरे मुल्क से चंद लोग इकट्ठे ना कर सकी। वजीर इत्तलात अता तारक की तनकीद, कहा कि अवाम ने इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ये बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एनआरओ चाहते हैं जो नहीं मिलेगा। आज बड़ा हमें इंतजार था कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था, उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े बुलंदोबांद दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया, तो ये नाकामी दर नाकामी जो है इनके हिस्से में आ रही है। कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो एनआरओ नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरकारी लाओ लश्कर के साथ लाहौर आमद, रास्तों में आई रुकावटों को रोन दिया। अली अमीन गंडापुर ने सियालकोट मोटरवे इंटरचेंज पर खड़े ट्रक के शीशे तोड़ दिए। जलसा था, कोई वलीमा थोड़ी जो 10 बजे लाइट बंद कर दें। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में जस्मीन मंसूर से बातचीत, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का काफिला बड़ा था, हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर रखी थी, इसलिए अली अमीन गंडापुर देर से पहुंचे। जलसे में किसी में ये कहा गया है कि आपने 6 बजे जो है या 7 बजे आपने लाइटें ऑफ करनी है। ये कोई शादी तो नहीं है ना कि वलीमे पे पाबंदी लग गई कि जी आपने 10 बजे के बाद लाइटें ऑफ कर देनी है। ये एक जलसा है, बहुत बड़ा जुलूस लेके आ रहे थे। नेचुरली रास्ते में वो लेट हो गए, उस इंटरचेंज पे पहुंच गए थे जहां से 10 मिनट की के फासले पे ये जलसा गाह थी, लेकिन वहां इन्होंने कंटेनर लगा के काला शाह काकू का इंटरचेंज बंद कर दिया था। उन कंटेनरों को हटाने में टाइम लग गया। बाय द टाइम वो पहुंचे तो उससे पहले ही पुलिस ने जाके जलसा गाह में स्टेज खाली करा दिया और जलसा बंद करा दिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर के जलसे में रस्मी शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने जलसे से मुख्तसर खिताब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से ही ताखिर से रवाना हुए थे। सूबे से दीगर काफिले भी जलसा गाह ना पहुँच सके। मर्दान, सवाबी, चारसद्दा और खैबर के बेशतर कारकुनों ने जलसे में शिरकत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा काफिले इस्लामाबाद ही से वापस रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर काफिले को लीड कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गैर कानूनी रुकावटें खड़ी ना करते तो अली अमीन गंडापुर जलसागाह जल्दी पहुंच जाते। आवाम का समंदर देखकर जाली हुकूमत के उसान खता हो गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त कब दायर की, कॉज लिस्ट के बगैर कैसे सुन ली गई, हुक्मनामा अपलोड कैसे किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 सवाल रख दिए। पूछा गया कि क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुताल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था या फिर नहीं। सवाल नंबर 1, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। सवाल नंबर 2, दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। सवाल नंबर 3, मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर समाअत के लिए कैसे फिक्स हुई। सवाल नंबर 4, मुताल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। सवाल नंबर 5, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। सवाल नंबर 6, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। सवाल नंबर 7, ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों ना किया गया।
सवाल नंबर 8, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? सवाल नंबर 9, ऑर्डर को वेबसाइट्स पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? अदालत में पीटीआई ने सीटों का दावा नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले से अख्तलाफ करता हुआ अब नए कानून पर अमल होगा। माहिर कानून अशतर औसाफ की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू बोले कि मुल्क में 15 लाख केसेस ज़ेरे इल्तिबा का शिकार हैं। आला अदालतें आइन की बुनियाद पर बनाई गई हैं। दरखास्तों पर चैम्बर में फैसला नहीं होता। तमाम इदारों को आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। सीटें तो इन्होंने क्लेम भी कभी नहीं की पीटीआई ने, वो तो क्लेम की थी सुन्नी इत्तेहाद ने। जो उन्होंने जजमेंट दिया अक्सरियती फैसला जो है उससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। अब चूंकि कानून बदल चुका है, अब जब तक ये कानून सफाए स्टैट्यूट के ऊपर यानी किताबों में है, जब तक इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाएगा तो फिर जो नया कानून है उसके ऊपर अमल होगा। कभी नहीं होता कि दरखास्तों पे चेंबर में फैसला दे दिया जाए, चाहे वो हक में है चाहे किसी के खिलाफ है। हम सबको सिर्फ और आइन और कानून के साथ खड़ा होना है। तशरीह का मतलब ये नहीं है कि आप तहरीर करना शुरू कर दें, तो दलील का जवाब दलील से होता है। कंफ्यूजन जो है उससे फिर हम आगे नहीं चलते, हम सर्कल्स में घूमते हैं। मजीद खबरें शामिल करना आपको बताएं कि कराची में शेरशाह चौक के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है। यह डकैती मुजाहिमत का शाखसाना तहकीकात के बाद ही मालूम हो सकेगा। कराची में लूट मार का बाजार गर्म करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। मुलजिमान छीना झपटी की मुतादिद वारदातों में मुलविस पाए गए। उसामा, नईम अब्बास और अब्दुल मन्नान जराइम की सेंचुरी कर चुके थे। लुटेरों के खिलाफ सऊदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज थे। यहाँ आपको बताएं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में बिजनेस ग्रुप के तमाम 30 उम्मीदवार कामयाब हो गए। बीएमजी के सदारती उम्मीदवार जावेद बलवानी ने सबसे ज़्यादा 3148 वोट हासिल किए। मुखालिफ ग्रुप के उम्मीदवार सलीम कपाड़िया सिर्फ 748 वोट हासिल कर सके। कराची चैम्बर के सदर इफ्तिखार शेख ने 9 मुंतखब बैटिंग कमेटी मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। बिजनेसमैन ग्रुप पर एतमाद के इजहार और हिमायत पर कराची की तजावीज़ और सनतकार बरादरी का शुक्रिया अदा किया। कि इलेक्ट्रिक ने अहले कराची पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली है। बिजली फी यूनिट 51 पैसे महंगी होने का इम्कान पैदा हो गया। हाई वोल्टेज झटके के लिए कि इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त भी नेपरा में जमा करा दी। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि इलेक्ट्रिक ने अहले कराची पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली है। बिजली फी यूनिट 51 पैसे महंगी होने का इम्कान पैदा हो गया है। वोल्टेज झटके के लिए कि इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त भी अब नेपरा में जमा करा दी है। महंगी बिजली मजीद महंगी कि इलेक्ट्रिक ने कमर कस ली। अहले कराची को मजीद हाई वोल्टेज झटके देने की तैयारी। पाकिस्तानियों पर पड़ेगा माह अगस्त भी भारी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 51 पैसे फी यूनिट इजाफे की वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा 3 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नया इजाफा कराची वालों से अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। नेपरा की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। उधर नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के जुलाई के FCA की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली फराहमी की कोशिशों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी गई हैं। दरामदी कोयले से अरबों कमाने वालों ने मकामी कोयले के इस्तेमाल में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। डाइवो ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया। मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है। बस को माहौल दोस्त करार दिया जा रहा है। नई बस सर्विस के लिए पाकिस्तान भर से 17 मुख्तसर रूट शामिल किए गए हैं। और अभी जानिए MD कैट का टेस्ट सिंध भर में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम आज लिया जा रहा है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शहजाद अली खान से। जी शहजाद। जी, सिंध भर में आज डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची की ज़ेर इंतज़ाम जो है वो MD कैट मेडिकल एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है। इस हवाले से लाड़काना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भी इम्तिहानी मरकज कायम किया गया है, जिसमें चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना, आसपा डेंटल कॉलेज लाड़काना और गुलाम मोहम्मद मर मेडिकल कॉलेज लाड़काना की मजबूरी तौर पे 450 सीट्स के लिए तकरीबन 5000 से जायद तलबा और तलबात एंट्री टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 9 बजे से लेके और 12 बजे तक जारी रहेगा। ताहम इस हवाले से
जो गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ सवालनामे जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, और जो कि बताया जा रहा है कि पेपर आउट हो चुका है, लेकिन इसकी तस्दीक जो है वो जब तक वहाँ पे पेपर दिया नहीं जाता उसके बाद ये तस्दीक होगी कि जो सवालनामे गर्दिश कर रहे थे वो हतमी थे या नहीं थे। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से गुज़िश्ता शब लाड़काना में चंद अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया है और उनसे तहकीकात भी जारी हैं। एंट्री टेस्ट के हवाले से लाड़काना पुलिस ने जो है वो सख्त इंतजाम सिक्योरिटी के किए हैं। सेंटर के चारों अतराफ दफा 144 नाफिज है और उसके अलावा ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए भी जो है वो खुसूसी इकदाम किए गए हैं। जी शहजाद अली, बहुत शुक्रिया। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग और भारी बिलों ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। लोगों के कारोबार ठप हो गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं आसिफ जावेद से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बहुत ज़्यादा भारी बिलों ने लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। अगर बिजली की लोड शेडिंग की बात की जाए तो देहातों के इसका अंदर दौरानिया है 15 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि शहर के अंदर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार ठप होकर रह गए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बिजली ना होने की वजह से उनके कारोबार दरम भरम होकर रह गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं इनका बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में क्या कहना है। जी सर, क्या कहना है और हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? जी, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो ये बिजली की लोड शेडिंग है ये बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे कारोबार नहीं चल रहे बिजली ना होने की वजह से, दूसरे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा जो लगा दिए हैं कि बिल अदा करें या घर का खर्च चलाएं या जो दुकान हमारी रेंट की इसको अदा करें। बिजली की जो अपना लोड शेडिंग है वो 8-9 घंटे अमूमन चल रही है, जिसकी वजह से कारोबार ना हो रहे हमारी। जैसा कि शहरियों को ये कहना है कि जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तो आम रूटीन के मुताबिक चल रहा है। इनका ये भी कहना है कि हमारे कारोबार ठप होकर रह गए। इनका ये कहना है कि कहाँ से किराया अफोर्ड करें और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इनको अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इनके अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं। इनका ये भी कहना है कि किराया बहुत देना मुश्किल हो चुका है, और इनका ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए गए हैं इनको कम से कम किया जाए, और जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसे कम से कम किया जाए ताकि आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी सुकून से। ठीक है आसिफ, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। बरतानिया में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला भी उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर लिखा कि न्यूयॉर्क में इंतहाई मसरूफ़ वक्त गुजरेगा, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। और अब ये जानिए, रफ़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौजियों पर हमला, मुतादिद सहूनी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। हमास का अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक गज़ा की पट्टी के जुनूब में रफ़ा शहर के एक घर में घुसने वाले इसराइली फ़ौजियों पर हमला किया गया, जिसमें मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। रफ़ा के मशरिक़ में वाक़े तनूर हमले के बाद घर में दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजियों को एंटी पर्सनल गोला बारूद से निशाना बनाया गया। हमले के बाद इसराइली हेलीकॉप्टर में हलाक होने वालों को उस वक्त इलाके में नजर आए। अब आपको बताएं कि ट्रंप ने दोबारा बहस के लिए कमला हैरिस के चैलेंज को मुस्तरद कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले ही कह चुका हूं कि वोटर्स की पोलिंग से पहले कोई भी बहस नहीं की जाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो गई है। नायब अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज दिया था। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएंगे चैंपियंस वनडे कप मैच में पैंथर्स ने स्टैलियंस को 20 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के हदफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर 109 रन बनाने के बावजूद अपनी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सके। फातेह टीम के साइम अय्यूब को 156 रन की इनिंग्स पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। दूसरे एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम 217 रन बनाकर आउट हुई। 271 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए मेज़बान टीम 202 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 2-0 की बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने आईसीसी वफ़द की पाकिस्तान में इवेंट की मेज़बानी पर तशवीश का शोशा छोड़ दिया। हर्जा सराई करते हुए पाकिस्तान में मेगा इवेंट के इनेकाद को मुश्किल करार दे दिया। पाकिस्तान में अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, भारत के सीने में भड़कने लगी आग। मेगा इवेंट के हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आईसीसी वफ़द के पाकिस्तान के दौरे पर खुद साख्ता तशवीश का शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया ने रिवायती झूठ का सहारा लेते हुए
पाकिस्तान के इंतजामात को नाकाफी करार दे दिया। जर्द सहाफत का एक बार फिर सहारा लिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ICC के वफ़द ने मेगा इवेंट की तैयारियों को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत के ताख़ीरी हरबे मेगा इवेंट के लिए अपनी टीम भेजने की अब तक तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन की सारी कोशिश मेगा इवेंट की पाकिस्तान से मुंतकली पर मरकूज है। जंग का 22वां रोज 22 सितंबर का दिन भारत की 17 दिन की हजीमत का सूरज लेकर तुलू हुआ। पाकिस्तान और लाहौर के दिफा की जंग में मार्का डोरगई को खास अहमियत हासिल है। पाक आर्मी की पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले एक माया नास यूनिट ने 106 शहीदों के खून से दुश्मन का लाहौर पर कब्जे का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मुमताज़ शायर और अदीब रईस अमरोही की 36वीं बरसी। रईस अमरोही उर्दू अदब की तारीख के एक अहम संगे मील की हैसियत रखते थे, जिन्होंने नसर निगारी, सहाफ़त और दूसरे इल्मी शोबों में भी खास पहचान बनाई। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।